क्या इंडिया गठबंधन संकट में आ गया है? क्या इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब लड़ाई शुरू हो गई है? वो राहुल गांधी जिनके भाषण और मुद्दों को इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता बड़ी उपलब्धि बताते रहे, वही अब उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। और यह सब शुरू हुआ ममता बनर्जी के एक बयान से कि अगर मौका मिले तो वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालना चाहेंगे। और इसी के बाद लालू यादव, जो इंडिया गठबंधन के गठन के समय राहुल गांधी को सियासी दूल्हा बनाने की बात कर रहे थे, वही शायद अब राहुल को दूल्हा नहीं बनने देना चाहते। पहले जरा इंडिया गठबंधन की बैठक का ये वीडियो देखिए और सुनिए लालू क्या कह रहे हैं। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू राहुल गांधी की शादी की बात कर रहे थे और इशारा इंडिया गठबंधन का दूल्हा बनके पीएम पद के दावेदार की ओर था। लेकिन अब वही लालू भी जो राहुल को घर बुलाकर बटन खिला रहे थे, कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? आखिर कैसे ममता बनर्जी की वजह से राहुल गांधी से दूर हो रहे हैं गठबंधन के बाकी सहयोगी दल? आखिर कैसे लालू यादव ने बढ़ा दी कांग्रेस की टेंशन? तो आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर लालू ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ऐसा क्या कहा जिससे बीजेपी को भी विपक्ष पर हमला करने के लिए एक बड़ा मौका मिल गया। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए को चुनौती देने के लिए बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अभी तक पूरी तरीके से एकजुट भी नहीं हो पाया था। हालांकि चुनाव तो कई निकल गए, लेकिन हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने अब नेतृत्व पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसी बीच हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी। इसके बाद से ही गठबंधन के अधिकतर राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। शरद पवार ने भी समर्थन करते हुए ममता बनर्जी को एक सक्षम नेता बताया है। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी को करनी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में सवाल पूछे जाने पर लालू ने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ भी नहीं होगा। सुनिए। कांग्रेस के जताने ममता को देखिए, लालू यादव के बयान का एक मतलब यह भी है कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं रहना चाहते। वजह बड़ी साफ है। हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार, झारखंड में कांग्रेस के दबाव की वजह से लालू की पार्टी को गठबंधन में उतनी सीटें ना मिलना जितनी वो चाहते थे। साथ ही अगले बिहार चुनाव में भी कांग्रेस उन्हीं की सीटों में सेंध लगाने की कोशिश करेगी जो वो बिल्कुल नहीं चाहते। लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन नाकाम हो गया है। ममता दीदी को अगर नेतृत्व देते हैं तो अच्छा होगा। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है, जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। वो हम सब के नेता हैं। कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी है, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है,
तो उसमें विचार होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि सभी पार्टी की अपनी अपनी राय होती है। बैठक करने के बाद सर्वसम्मति से जो भी निर्णय होगा वो हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। हमारी पार्टी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो अभी मैं इस पर फिलहाल कुछ बोल नहीं पाऊंगी। सभी पार्टीज की अपनी अपनी राय होती है, फिर आपस में मिल बैठ के जब मीटिंग होगी उसमें सर्वसम्मति से जो भी होगा वो हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर लालू यादव के बयान पर अब कांग्रेस का बयान भी सामने आया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपने विचार रख रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में एक आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, रखें। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी। वहीं लालू यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि उनका विरोध कांग्रेस से है, कांग्रेस के नेतृत्व को वो अक्षम मानते हैं, ये कोई गठबंधन बना ले इनका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, कान इधर से पकड़िए या उधर घुमा के पकड़िए, दोनों बात एक ही है। उनका विरोध कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेतृत्व को वो अक्षम मानते हैं। ये सारे नेता जो इंडी गठबंधन के हैं, वो सीधे कहने के बजाय वो अपने को ममता जी को नेतृत्व करता है या वो मान रहे, ये किसी को कोई नेता नहीं मानता। ये सब अपने आप में अपने को नेता मानते हैं। ये एक दूसरे से इनकी ना तो नीतियां मिलती हैं, ना ही इनके दलों के हित आपस में मिलते हैं, बल्कि टकराते हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता ने इंडिया गठबंधन को नकार दिया है, इसलिए अब नए बैनर की तैयारी के लिए ये खेल शुरू हुआ है। ये वहाँ अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जामात है जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति जमा किया था। वो एक बैनर बना के, माहौल बना करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकने की पूरी प्रयास किया, चाहे राष्ट्र विरोधी तत्वों से समझौता क्यों न करना पड़े। लेकिन सच्चाई है कि जनता ने नकार दिया है। अब उनको लग रहा है कि इस बैनर पर मेरा चेहरा, मेरा पाप नहीं छुपेगा, तो अब नए बैनर की तैयारी के लिए ये सब खेल शुरू हुआ है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि आम लोगों के सामने इंडिया गठबंधन एक तमाशा था, जिसको अब अपनों पर ही भरोसा नहीं रहा। देखिए, पहले तो ये कहूंगा कि इंडिया अलायंस जो है वो एक आम जनता के सामने एक आई वॉशिंग था। वोट से पहले एक एजेंडा बनाना है, एजेंडा बनाने के भारतीय जनता पार्टी के केस में लड़ना है। अभी देखिए जीत नहीं पाए हैं, तो इसके लिए ये लोग अभी अपने के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो इसके कारण अभी जो हुए हैं एक स्कैटर्ड सिचुएशन हो गया है। ये सिचुएशन के लिए अभी वो लोग क्या कह रहे हैं, उसके दिमाग से क्या निकल रहे हैं, वो लोग खुद ही नहीं जानते हैं। ममता बनर्जी अगर भारत को सुरक्षा देने के लिए उनको नेता बनाया जाएगा, तो जो हम लोग झेल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वही पूरा भारतवर्ष झेलेगा आगे जाके। हम लोग तो जानते हैं। वैसे हम लोग राजी हैं, अगर भारतवर्ष के लोग झेलना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, तो अच्छा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एनडीए के खिलाफ बने इस गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की थी। ममता ने इंडिया गठबंधन के काम करने के तरीके से नाखुशी जताई थी। उन्होंने इस दौरान ये संकेत भी दिए कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार हैं, जिसके बाद से गठबंधन के सहयोगी दल भी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार से मिलने वाले हैं। शरद पवार इंडिया गठबंधन के एक सबसे बड़े नेता हैं। इंडिया गठबंधन बनाने के वक्त शरद पवार को ही कमान देने की मांग हुई थी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। अब लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन पूरी तरह से टूट के कगार पर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों का ये गठबंधन पूरी तरह एक नहीं होता हुआ दिखा। कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी तो कभी वाम दल, इस गठबंधन की कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी राज्य में अलग थलग चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।